फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंग्स डायरी। एंग्स डायरी में आपका स्वागत है। एंड इस रीडिंग में हम जानेंगे कि 11 नवंबर को आपका किस तरह का एनर्जी पोर्टल खुला है, किस तरह के एनर्जी मैनिफेस्टेशन खुले हैं, न्यू ईयर तक या न्यू ईयर में आपका किस तरह का एनर्जी आउटकम रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज की रीडिंग में जानेंगे। एंड अगेन मैं जैसे कि हर एक रीडिंग में एक एक जोडियक साइन मैं पकड़ रही हूँ, तो इस रीडिंग का जोडियक साइन है एक्वेरियस। इट्स एन एयर साइन। तो फॉर ऑल द एक्वेरियन पीपल ये रीडिंग आपके लिए है। सो लेट्स सी। एंड वन मोर थिंग, जो भी टैरो रीडर मेरा वीडियो देख रहे हैं उनको अगर ये इन डेक्स में से कोई डेक पसंद आता है एंड इफ़ यू वांट टू परचेज, तो उन सारे टैरो डेक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। आप उसको चेक कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। यू कैन बाय एनी वन यू लाइक। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो मैंने अपनी सारी प्लेलिस्ट के लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। यू कैन एक्सप्लोर माई चैनल बाय दैट। सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग, शैल वी। सो हेलो माई एक्वेरियन बडीज़, ये रीडिंग आपके लिए है जिनका सन साइन मून साइन एक्वेरियस है। ये रीडिंग उनके लिए है। एंड अगेन जैसा कि टाइटल में है, इस रीडिंग में हम जानेंगे कि 11 नवंबर को आपका एग्जैक्टली कौन सा एनर्जी पोर्टल खुला है, किस तरह के एनर्जी मैनिफेस्टेशन है अराउंड द होराइजन। तो लेट्स गेट इनटू दैट। एंड चूँकि इस सीरीज़ का ये पैटर्न रहा है कि बिफोर आई स्टार्ट द एक्चुअल रीडिंग, मैं जो आपका सन साइन है, जो जोडियक साइन है, उसके बारे में आई गिव अ लिटिल इंट्रो, मतलब एक मोटा मोटा सा डिस्क्रिप्शन, नॉट सो डीप, कि आपका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स एग्जैक्टली है क्या, जो भी जोडियक साइन है। तो आज के जो है एक्वेरियन बडीज़ हैं, तो कौन होते हैं एक्वेरियन, क्या होता है एक्वेरियस। तो एक्वेरियस जो है, जिसे हम कुंभ राशि बोलते हैं, वो बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि चूँकि मटका है, पानी बह रहा है, और अगर आप उसके इलस्ट्रेशन भी, जोडियाक के भी इलस्ट्रेशन ढूंढने जाएंगे तो वहाँ पे आपको एक मतलब कैरेक्टर दिखेगा मटका पकड़े हुए जिसमें से पानी बह रहा है। तो उससे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इट्स अ वाटर साइन। नो, इट्स नॉट अ वाटर साइन, ये एयर साइन है। ये आपका वायु तत्व है। तो इनमें जो है बेसिकली वायु के एलिमेंट हैं। ये कह सकते हैं कि ग्राउंडिंग उतनी नहीं है, थोड़े से एक्साइटेड, पैशनेट ये ग्रुप है आपका, इमोशनल ग्रुप है। चूँकि एक्वेरियस का जो रूलिंग प्लैनेट है आपका सैटर्न है, शनि है, तो डेफिनेटली इस सन साइन में आपका बहुत सारी मेहनत इन्वॉल्व है। एक्वेरियस मोस्टली जो बाकी सन साइन हैं उनसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, और कुछ उनके हिस्से में मेहनत आती भी ज़्यादा है। तो श्रम जो है, श्रमिक कैटेगरी है, वो है आपकी एक्वेरियस। एक्सट्रीमली हार्ड वर्कर, मतलब, और हार्ड वर्कर से हार्ड वर्किंग से हेजिटेट नहीं होते। बट अगेन चूँकि इनका रूलिंग प्लैनेट शनि है, सैटर्न है, और हार्ड वर्किंग इनके उसमें है, तो शनि जो है वो गॉड ऑफ जस्टिस भी है, वो न्याय के देवता भी हैं। शनि डेफिनेटली इनको बहुत सूट करेंगे अगर ये सीधा जो काम है वो सीधे तरीके से करते हैं, सीधे रास्ते से करते हैं, अच्छे इंटेंशन के साथ करते हैं। इंटेंशन इज़ द की वर्ड हेयर। एक्वेरियस के साथ दोनों चीज़ें चलती हैं, बैड वुल्फ जो है ना, वाइट वुल्फ एंड ब्लैक वुल्फ। अगेन यहाँ पे मैं कलर को, आई हेट व्हेन समबडी इस तरह का कैटेगराइजेशन करता है कि ब्लैक मतलब इविल या वाइट मतलब गुड। तो कलर को नहीं, बट चूंकि ये पॉपुलर थ्योरी है, फीडिंग द ब्लैक वुल्फ, फीडिंग द वाइट वुल्फ, तो लेट्स रिप्लेस द वर्ड, लेट्स से फीडिंग योर लाइट साइड, फीडिंग योर डार्क साइड। तो एक्वेरियस का ये दोनों चीज़ मतलब बहुत ही वैसा चलता है, और इसके पीछे वजह भी यही है कि चूँकि इनके हिस्से में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग आता है, तो किसी के भी हिस्से में इतना ज़्यादा हार्ड वर्किंग आएगा तो डेफिनेटली वो थोड़ा चीट करने की सोचेंगे, वो थोड़ा मतलब शॉर्टकट करने की सोचेंगे। एंड इवेंचुअली दे गेट रियली पेसिमिस्टिक, वो बहुत पेसिमिस्टिक भी हो जाएंगे, वो अपनी लाइफ को भी कोसेंगे कि मतलब
क्या चल रहा है ये यार, मैं इतना कर रहा हूँ या कर रही हूँ और इतना सा मुझे मिल रहा है। तो यहाँ पे आपका जो एक मंत्रा अगर मैं दूँ अपने आप से कि आपको अगर अपनी लाइफ को सच में, क्योंकि शनि के कुछ रूल हैं, वो चूंकि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है तो इट्स नॉट लाइक कि आप वो क्रॉस कर सकते हो, आप अपना सन साइन स्विच कर सकते हो, ऐसा नहीं है। यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग द बुक। ठीक है, तो जो शनि की बुक है उसमें ग्रैटिट्यूड आपका आता है। यू नीड टू बी रियली ग्रेटफुल। आपके इंटेंशन जो है हायर गुड को लेकर के होने चाहिए। अगर आपका कोई भी काम, उसका इंटेंशन अगर आप किसी अच्छी सर्विस से कनेक्ट कर दें, फॉर एग्जाम्पल कोई सोशल सर्विस से, कि आपने कोई बिजनेस खोला है और उसका जो एनुअल रेवेन्यू है उसका आपने 5%, 2%, 1%, जो भी, मतलब वट एवर द मैथ्स इज अकॉर्डिंग टू दैट, तो आपने उसको प्लांटिंग में लगा दिया, जो जो मतलब ग्रीन ग्रीन कल्चर को उसमें सपोर्ट करने में लगा दिया, पेड़ों का ख्याल रखने में लगा दिया, एनिमल सेविंग में लगा दिया, या चाइल्ड सेविंग में, चाइल्ड लेबर से उसमें लगा दिया, आपने किसी भी तरह का सोशल कॉज में अगर आपने लगा दिया, तो वो रेवेन्यू बढ़ने के चांसेस हैं। क्योंकि शनि जो है वो न्याय को और गुड कर्मा को इतना शिद्दत से सपोर्ट करते हैं, यू वुड नेवर बिलीव। शनि के साथ यही है कि इफ़ यू डू द गुड वर्क, इफ़ यू डू द विद गुड इंटेंशन, इफ़ यू डोंट चीट, इफ़ यू डू द हार्ड वर्क, मतलब सब कुछ मॉरली करेक्ट होना चाहिए, देन ही लिटरली, मतलब वो आपको बरसा, मतलब रंक से राजा रातों रात बना देंगे। दिस इज़ वॉट प्लैनेट सैटर्न इज ऑल अबाउट। तो एक्वेरियस के लिए तो बी गुड होना तो मस्ट है। और डेफिनेटली वो एयर साइन है तो वो अपने ऊपर कंट्रोल, वो थोड़े तूफ़ानी भी होते हैं, तूफ़ान की तरह आते हैं, तूफ़ान की तरह चले जाते हैं, उनमें ज़िद्दीपना ज़्यादा होता है, स्टबर्ननेस होती है। तो वो चीज़ पे ग्रैटिट्यूड पे लाना, इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क, आई रियली अंडरस्टैंड दैट, बट ग्रैटिफिकेशन, गुड इंटेंशन, हार्ड वर्क, ये आपके सीक्रेट इंग्रेडिएंट है टू मैनिफेस्ट एनी काइंड ऑफ लाइफ यू वांट, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस। क्योंकि फाइनेंशियल स्ट्रगल एक्वेरियस का रहता है कि मतलब जितना हार्ड वर्क करेंगे उतना मिलता है। इट्स नॉट लाइक कि मिरेकल हो गया या कुछ मतलब सोने का खजाना मिल गया। एंड अगेन इट्स अ वेरी जनरल रीडिंग फॉर ऑल द एक्वेरियंस। देखिए, आपने यूट्यूब पे जितने भी वीडियोस देखे होंगे रिगार्डिंग सन साइंस, मून साइंस, तो बड़े स्ट्रांगली वो क्लेम करते हैं कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। मैं बताऊँ व्हाई इट इज़ जनरल राइट नाउ, बिकॉज नो मैटर मैं कितना भी उससे कॉन्फिडेंस से अगर आपको बताऊं कि एक्वेरियस ऐसे होते हैं, मेरे अपने एक्सपीरियंस से, मेरी अपनी रिसर्च से भी बताऊं, तब भी किसी का ज़ोडिएक साइन एक्यूरेट नहीं होता, क्योंकि उस पर सारे प्लैनेट्स का आपका इम्पैक्ट होता है। कौन सा प्लैनेट किस हाउस में है, उससे आपकी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक्स या उससे आपके डोमिनेंट प्लैनेट्स या डोमिनेटिंग आपका ज़ोडिएक साइन निकलता है। तो आपकी राशि भी सही हो, उसकी भी गारंटी नहीं है कि आपने राशि भी अपनी सही निकाली हो, या आपको अपना सन साइन या मून साइन पता हो। तो ये एक बहुत ही ग्रे एरिया है, इसमें बहुत ही फिक्सेटेड वर्ड्स नहीं दे सकते हम, बहुत ही वैसे मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक कंक्लूजन पे नहीं कि एक्वेरियन के साथ यही होता है। आपको कोई एक्वेरियन वैसा भी मिल जाएगा जो बहुत ही लकी होगा, या उसको मतलब जो भी विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर वो जो मांगेगा या मांगेगी उसको तुरंत मिल जाएगा। तो ये कोई पत्थर पे लकीर वाला साइन नहीं है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम एक्वेरियंस हैड टू फेस हार्ड कर्मा, क्योंकि उनका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है। एंड फॉर द सेम रीज़न आई वुड सजेस्ट कि एक्वेरियंस को लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि अगेन सैटर्न अपने आप में बहुत हैवी एनर्जी है। तो अगर आप बहुत डार्क शेड्स के कपड़े पहनेंगे, अपने आप को बहुत, गाने भी बिल्कुल मतलब वैसे से मतलब सुनेंगे, हैवी सुनेंगे, कंटेंट भी हैवी देखेंगे, तो सैटर्न आपके लिए बिल्कुल ऑपोजिट काम करेगा। क्योंकि इस तरह के कंटेंट में, इस तरह की लाइफस्टाइल में, जो डार्क लाइफस्टाइल होती है ना, उसमें मैनिफेस्टेशन का या ग्रैटिट्यूड जीरो हो जाता है आपका। यू आर नॉट सेलिब्रेटिंग लाइफ। ग्रैटिफिकेशन क्या होता है बेसिकली कि यू आर ग्रेट, यू आर हैप्पी व्हाट यू हैव। इट्स नॉट लाइक कि आपको मतलब नकली दिखाना है, कि आपको शो करना है कि आप हैप्पी हो। ग्रैटिफिकेशन फेक तो हो ही नहीं सकता, वो दिल से होता है। तो जब दिल से आप अपने आप को अंदर तक हैप्पीनेस आने देंगे
और वो आती कैसे है, बहुत मतलब इसके मल्टीपल वेज होते हैं कि किस तरह का खाना आप खाते हैं, तामसिक खाना खाते हैं, सात्विक खाना खाते हैं, वहाँ से आपके हैप्पीनेस का वो होता है। हॉर्मोन्स, हार्मोनल बैलेंस क्या है आपका, उस पर हैप्पीनेस आपकी डिपेंड कर, आपका रूटीन क्या है, कितनी अच्छी नींद ले रहे हैं, कितना वाटर इनटेक है, ये सारे, और एग्जैक्टली जो मेजर है कि अपने ब्रेन को क्या खाना दे रहे हैं, किस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करते हैं, किस तरह की बातें आप अपने दिमाग में अपने आप से कहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आपकी इंटरनल स्क्रिप्ट को, आपके मैनिफेस्टेशन को डिसाइड करती है, और वो डिसाइड करता है कि आपका ग्रेटिफिकेशन कितना ऑथेंटिक है, कितना नहीं है, कितना आप फेक बस बोल रहे हैं कि नहीं नहीं मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे ये मिला, मुझे ये मिला। और जो ओरिजिनल होता है, जो रियल ग्रेटिफिकेशन होता है, उसमें आपको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, यू एक्चुअली फीलिंग इट। अगर सनलाइट भी आपके चेहरे पे पड़ रही है तो आपको खुशी फील हो रही है, वो वार्मथ फील हो रही है। तो वो वन स्टेप बाय स्टेप करना होता है। और एक्वेरियंस का ये भी है कि बहुत जल्दी हैवी फील करते हैं, बहुत जल्दी हैवी एनर्जी से एसोसिएट हो जाते हैं। तो ये चीज़ है एक्वेरियंस के बारे में। बहुत क्रिएटिव होते हैं, उनके हाथों में सृजन की ऊर्जा होती है। वो प्लांटिंग ट्रीज़ में भी वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। वो कुछ भी उगाएंगे बहुत जल्दी उगेगा डेफिनेटली। बहुत लविंग होते हैं, अगेन याद रखते हैं चीज़ों को, मतलब कि मतलब दे डोंट फॉरगेट इजीली, कि उनके साथ कुछ हुआ तो दे डोंट फॉरगिव इजीली। फॉरगिव और फॉरगेट में बहुत मतलब होता है, बैगेज बहुत लंबा कैरी करते हैं, बैगेज को जल्दी से उतारते नहीं। अगेन वो हैवी एनर्जी बहुत जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। बट अगेन द बेस्ट पार्ट इज वन ऑफ द वेरी हार्ड वर्किंग सन साइन इट इज़। एक्वेरियस का बहुत ही हार्ड वर्किंग होता है, बहुत ही पैशनेट होते हैं, चार्मिंग होते हैं। मतलब उनका ये भी एक साइड है, अगर वो खुद को भी पैम्पर करें तो उनके मैनिफेस्टेशन पे वो चीज़ दिखने लगेगी। तो ये एक मोटा मोटा एक एक्वेरियंस के बारे में मैंने आपको बताया है। सो नाउ लेट्स गेट टू योर रीडिंग। तो जो 1111 का आपका जो पोर्टल है, वो उसमें जो एनर्जी मैनिफेस्टेशन आ रही है आपकी, वो बेसिकली मुझे लग रहा है कि some kind of communication you need to avoid, because कहीं ना कहीं एक स्लाइट चीटिंग इन्वॉल्व है, थोड़ी चीटिंग इन्वॉल्व है, या तो आपके साथ हुई है, somebody caught रेड हैंडेड, और 1111 ने इस चीज़ को एक्सपोज किया है, इस एनर्जी को एक्सपोज किया है। नॉट नेसेसरली कि वो 1111 को ही हुई होगी, लेकिन सम काइंड ऑफ मतलब कोई रेड हैंडेड पकड़ा गया है। 7 ऑफ सॉर्ड्स में यही एक चीज़ है कि somebody is trying to वॉक साइलेंटली, मतलब चुपके से काम करके निकलना चाह रहा था, बट वो स्पिरिट ने शोर मचा दिया। फ्रॉम समवेयर यू गॉट सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, और ये एक्चुअली इट इज ब्रिंगिंग यू जस्टिस, इट इज ब्रिंगिंग यू बैलेंस। और हो सकता है कि कोई लीब्रा पर्सन भी इन्वॉल्व हो यहाँ पे, सम लीब्रा इज इन्वॉल्व, क्योंकि यहाँ पे वो बैलेंस का भी फैक्टर दिखा रहे हैं। तो आपका किसी लीब्रा से भी पाला पड़ सकता है। यहाँ पे 2 सन साइन है, लीब्रा एंड लियो, एंड अगेन अर्थ साइन। तो टेक इट हाउएवर इट रेजोनेट्स, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, ये स्पेसिफिक पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये सारे एक्वेरियंस के लिए है। तो टेक वॉट एवर रेजोनेट्स एंड लीव वॉट एवर डजंट। तो यहाँ पे एक कम्युनिकेशन मैं देख रही हूँ कि ये दिस पार्ट इज वेरी मच ग्रैबिंग माई अटेंशन, एंड दिस वन ऑल्सो, बिकॉज यहाँ पे आपका 2 ऑफ फायर है एंड यहाँ पे 4 ऑफ फायर है। जो यहाँ पे जो फायर एनर्जी भी है वो बेसिकली वॉन्ड्स एनर्जी की बात करती है, टॉक्स अबाउट बॉन्ड्स। तो इसको मान सकते हैं कि 2 ऑफ वॉन्ड है और ये 4 ऑफ वॉन्ड है। और 4 ऑफ वॉन्ड जो टिपिकल टैरो में होता है वो आपका होता है ट्विन फ्लेम वाला कार्ड, 1111 वाला कार्ड। ये एक्चुअल 1111 वाला कार्ड है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे भी तो देर इज अ वुमन, आई थिंक, and she is playing a flute.
तो फ्लूट से भी मुझे बहुत हद तक कृष्ण की वाइब आ रही है, बट इट्स नॉट रिटन एनीवेयर कि कृष्ण एंड राधा वर द फर्स्ट ट्विन फ्लेम्स ऑफ दिस प्लैनेट. इट इज़ नॉट रिटन एनीवेयर, बट ट्विन फ्लेम की जो जर्नी है वो काफ़ी हद तक राधा कृष्ण से कनेक्ट होती है. मैंने भी जितना भी राधा कृष्ण के बारे में पढ़ा है और जितना ट्विन फ्लेम के बारे में पढ़ा है तो काफ़ी हद तक कनेक्ट होते हैं. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट रिलेशन टू हैव, बट ट्विन फ्लेम वेस्ट में इट्स वन ऑफ द मोस्ट टॉक्सिक टर्म, क्योंकि लोग जो है एवरीवन वांट्स टू फील एक्सक्लूसिव. हर किसी को स्पेशल फील करना है, हर किसी को अपना रिलेशन बेस्ट रिलेशन चाहिए. तो हर किसी को ये लगता है कि उनका जो है पर्सन है, पार्टनर है, वो ट्विन फ्लेम होगा क्योंकि वो बहुत स्पेशल है, वो ऑन एंड ऑफ उसका रिलेशन है. तो नहीं, ट्विन फ्लेम इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेयरेस्ट कनेक्शन टू हैव इन द मिलेनियल्स. और ट्विन फ्लेम ऐसा होता है ना कि सच में उसमें वो जो, अगर आपने जुड़वा मूवी भी देखी होगी तो किसी को चोट लगेगी तो सामने वाले को फील होगा. ट्विन फ्लेम काफ़ी हद तक इस तरह का एनर्जी जो कॉर्डिंग है, एनर्जी कॉर्ड्स है, उनके बीच में कनेक्टेड होते हैं. मतलब बहुत हद तक एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं और उनका काम ही यही होता है कि आपकी लाइफ में आते हैं ताकि आपको शीशा दिखा सके कि आप गलत कहाँ जा रहे हो. उनका काम मोस्ट ऑफ द टाइम, ट्विन फ्लेम्स आर नॉट सपोज टू कम टुगेदर. वो कभी भी एक्चुअल पार्टनरशिप में नहीं आते हैं क्योंकि उनका काम ये नहीं होता. अर्थली बॉन्डिंग से उनका कोई मतलब नहीं. जो इस पृथ्वी की बॉन्डिंग्स हैं, ट्विन फ्लेम का उससे कोई मतलब नहीं. ट्विन फ्लेम मिशन इज़ द डिफरेंट थिंग. ट्विन फ्लेम हमेशा एक दूसरे को अपना जो करने आए हैं मिशन, जो भी काम करने आए हैं उसकी तरफ प्रॉपरली भेजने के लिए आते हैं कि काम पे फोकस करो. यू आर अगेन लूजिंग द ट्रैक, यू आर अगेन लूजिंग द ट्रैक, यू आर नॉट हीलिंग, यू आर कैरिंग द बैगेज. तो ये सब बताने के लिए ट्विन फ्लेम आते हैं. तो मैं ट्विन फ्लेम वर्ड यूज़ कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स है एंड आई नीड टू बी ऑथेंटिक विद माई कॉन्टेंट. बट अगेन डिस्क्लेमर अलर्ट, ट्विन फ्लेम पे बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्सेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है. आप इसे जितना कैजुअली ले उतना बेहतर है. इनफैक्ट एंजल नंबर्स को भी जितना कैजुअली ले, लाइफ को जितना कैजुअली ले उतना बेहतर है क्योंकि एनीवे इट्स अ वेरी टेम्पररी काइंड ऑफ अ जर्नी वी आर ऑन. तो इसे जितना हंसते खेलते बिताएं उतना ही बेहतर है. तो यहाँ पे जो बेसिकली है, मेरा ध्यान जो यहाँ पे जा रहा है कि देयर इज सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन हैपन जो कि किसी को हर्ट कर सकता है. यहाँ पे कुछ चीटिंग मटेरियल भी है कि कोई चीट कर रहा है और वो पकड़ा गया है. अगर आप कर रहे हो तो मत करो क्योंकि दिस टाइम आई थिंक आपका कोई कम्युनिकेशन या कोई मैसेज या कोई चीज़ विल गेट एक्सपोज्ड. डोंट डू दैट. आई नो आपका जो ध्यान है वो आपके ट्विन फ्लेम पे है. हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी वाला सीन हो कि आपकी मैरिज किसी से हुई हो और आपका ध्यान किसी और पे हो, विच इज़ नॉट. अगेन ट्विन फ्लेम के साथ ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि ट्विन फ्लेम मोस्टली गेट मैरिड टू सम अदर पर्सन एंड दे गेट कनेक्टेड. अगेन ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से बिल्कुल डिफरेंट है. मेरे कमेंट बॉक्स में गाली देने की ज़रूरत नहीं है कि आप गलत चीज़ को प्रमोट करें. नो, ट्विन फ्लेम एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, पर चूंकि ये इतना रेयर है इस पर कोई साइंटिफिक प्रूफ या कुछ ऐसा थीसिस या थ्योरी नहीं है, बट इट एग्जिस्ट. बट चूंकि ये इतना रेयर है, वंस इन अ ब्लू मून टाइप ऑफ चीज़ है कि ये नेचुरली होता है. और कब होता है, कब इंसान मतलब ट्विन फ्लेम वाले रिलेशन में आ जाता है कि इस इंसान को अपना ट्विन फ्लेम दिख जाता है. तो ये चीज़ जितनी नेचुरली हो उतना अच्छा है. आप उस चीज़ पे मतलब दूर रहें, इस चीज़ से दूर रहें. डोंट रिसर्च ऑन इट. इफ़ इट हैपन्स नेचुरली विद यू, जस्ट गो विद द फ्लो. डोंट जस्ट डाइव डीप इनटू इट. बट हाँ, यहाँ पे अगर वो भी है चीज़ कि आपकी मैरिज किसी और से हुई है एंड आपका बेसिकली ध्यान कहीं और है, कि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो दिस पर्सन इज लुकिंग एट समथिंग, और चूंकि उसके नीचे जस्ट आपका 4 ऑफ वॉन्ड्स है और उसके ऊपर आपका 2 ऑफ अर्थ है. 2 ऑफ अर्थ जो कि मतलब इट्स एन अर्थ साइन, तो कुछ भी हो सकता है, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, टॉरस. तो हो सकता है कि आपका ध्यान जिस पे हो उसका इनमें से किसी सन साइन पे हो, बट आपका इस
पर्सन के साथ एक एनर्जी कनेक्शन है। मुझे यहाँ पे 2 वाइब्स मिल रही, कंप्लीट 2 वाइब्स तो मैं उसमें जो पहली वाइब है उसको मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, सेकेंड वाइब मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी। तो पहली वाइब मुझे ट्विन फ्लेम की मिल रही है कि आपकी कोई एक्टिविटी या आपको पता चल गया है कि आपका एनर्जी कॉर्ड इस पर्सन के साथ, इस 4 ऑफ वॉन्ड के साथ बहुत स्ट्रांग है। और चूंकि अगेन वाई इट इज़ अ ट्विन फ्लेमिश कार्ड, बिकॉज उसके बटरफ्लाई विंग्स लगे हुए हैं, और टैरो में जो बटरफ्लाई होता है वो ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। अब मैं इसे बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझाऊं तो ट्विन फ्लेम आपकी लाइफ में आपकी वाट लगाने आते हैं। दे फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब सेड्यूस नहीं वर्ड बोलूँगी, लेकिन वो इतना टेम्पटिंग, इतना फ्रूटफुल, इतना मतलब वैसा सा रिलेशन होता है ना कि यू फील लाइक यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ये ऐसा रिलेशन है। बट ट्विन फ्लेम द नेक्स्ट मिनट वो आपके पैरों तले ज़मीन, मतलब उसका ऑरा ही आपकी लाइफ में जो साइकिल है वो उल्टी घुमाने लग जाएगा। और जो भी आपके जो भी अनहील्ड जो हैं वूंड्स हैं, जो भी आपके पैटर्न है, रिपीटेटिव पैटर्न, आपके जो इश्यूज हैं वो सरफेस पे आने लगेंगे। वो बेसिकली कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाओगे, आप एक्ट नहीं कर पाओगे परफेक्ट होने का, या आप जो जिस तरह के पर्सन हो, जैसे होता है ना कई बार हम हमारे इश्यूज हैं हम उसको सॉल्व नहीं करते, हम एक्टिंग करना सीख लेते कि हम कितने सही हैं। अगर हमारे टेम्पर इश्यूज है तो हम इसे सॉल्व नहीं करते, हम बस एक्टिंग करते हैं कि वी आर वेरी सोफिस्टिकेटेड, वी आर वेरी काम एंड चिलिंग काइंड ऑफ पर्सन। तो ट्विन फ्लेम बेसिकली आपका जो है ना, जैसे डॉक्टर ऑपरेशन करते हैं, ट्विन फ्लेम ऑपरेशन करने के लिए लाइफ में आते हैं कि वो बार बार आते हैं, बार बार आपका चक्रा मतलब जो भी है आपकी क्लॉक घुमाते हैं, आपके ग्राउंड को शेक करते हैं ताकि आप और ठीक हो पाओ। फिर वो चले जाते हैं, फिर वो आते हैं। मतलब इट इज़ अ टॉक्सिक रिलेशनशिप, येस, बट इट इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल रिलेशनशिप। इट इज़ वन ऑफ द रिलेशनशिप टू हैव फॉर लाइफ, और फॉर लाइफ रहेगा भी। आप ये एनर्जी बॉन्ड कभी कट नहीं कर पाओगे, लेकिन ये जो है वो आता ही आपको ठीक करने के लिए है। तो यहाँ पे जो है कि, और जो आप जिस पर्सन पे आपकी नज़र भी है वो पर्सन भी बहुत प्योर सोल है। इट्स नॉट लाइक कि ये चीटिंग वाला मैटर नहीं है, बट चूंकि आपका कनेक्शन किसी के साथ इतना स्ट्रांग है कि यू कांट डिनाई इट, it is reflecting in your behavior, it is reflecting in your words. तो somehow some kind of communication is hurting someone. तो उस तरीके से बचे, क्योंकि हो सकता है कि इस बार जो है आपके प्लैनेट सैटर्न वो आपको जेन्युइनली पनिश कर दे इफ दिस इज व्हाट यू आर डूइंग। बट ये फर्स्ट सिनेरियो है। सेकेंड सिनेरियो फॉर ऑल द एक्वेरियंस जो देख रहे हैं कि somebody is cheating with you, और वो आपको किसी ना किसी तरीके से स्पिरिट ने चीख चीख के बताया है कि यहाँ पे भी क्रो है, यहाँ पे भी क्रो है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पास्ट अवे जो वो हैं मतलब जो पास्ट अवे हो चुके हैं उनकी स्पिरिट जो है इट्स स्टिल प्रोटेक्टिंग यू। तो वो चीज़ मुझे लग रही है कि सम काइंड ऑफ जस्टिस हैड हैपन, सम काइंड ऑफ कर्मा बैलेंस हुआ है। और ये भी हो सकता है, अगर फर्स्ट सिनेरियो में मैं वापस जाऊं कि आप अगर यू आर फिक्सेटेड ऑन समवन एल्स, तो कर्मा यहाँ पे बैलेंस ये है कि आप अपनी पार्टनर, आफ्टर ऑल चीटिंग इज चीटिंग, नो मैटर आपका किसी के साथ स्पिरिचुअल कनेक्शन है, नो मैटर आपका किसी के साथ कनेक्शन है जो आपके डेथ के बियॉन्ड जाएगा, डजंट वैलिडेट, डजंट जस्टिफाइज कि आप अपने अर्थ जो बॉन्डिंग है, अर्थ पे जो बॉन्डिंग है जिसके साथ आपने एक्चुअली कमिटमेंट किया है उसको आप ट्रिक करो, उसको आप चीट करो। तो अगेन यहाँ पे अगर आपने ऐसा कुछ किया है तो वो कर्मा बैलेंस हो रहा है, वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आप पर वापस आएगी। अगर ये फर्स्ट सिनेरियो है, सेकंड सिनेरियो में आपके साथ किसी ने खराब किया है, आपको चीट किया है, आपने अपना इन्वेस्टमेंट किसी के मतलब ऊपर किया है, अपना इमोशंस किसी को दिए हैं, तो वो पहली बात तो अगर वो पर्सन फ्रॉड है तो वो आपको पता चलेगा या चल चुका होगा, बिकॉज नवंबर इज़ ऑलरेडी हैड पास्ड। तो हो सकता है कि आपको पता चल चुका होगा, यू आर ऑलरेडी इन द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी, कि आप काफ़ी हद तक इस न्यूज़ से बहुत अपसेट हो, डिस्टर्ब्ड हो सकता है डिप्रेस्ड हो, क्योंकि ये डिप्रेशन की भी बात करता है, एंग्जाइटी की भी बात करता है। तो ये हो सकता है कि सम अदर पर्सन
लेफ्ट यू फॉर समबडी एल्स। तो ये दोनों सिनेरियो की बात करते हैं इक्वली। सो टेक हाउ एवर इट रेजोनेट्स। अब मैं यहाँ पे जो फर्स्ट मैंने सेकेंड हाफ की तरफ, बिकॉज इट वॉज ग्रैबिंग माई अटेंशन सो मच, तो मैं इस तरफ आती हूँ। 11-11 आपके लाइफ में चैरिटी वर्क भी लाएगा, और नहीं लाता है तो आपको करनी चाहिए, बिकॉज इट विल गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ, इमेंस अमाउंट ऑफ प्योरिटी। क्योंकि अगर आपका कर्मा, वो फर्स्ट हाफ वाली सीन है कि अगर आपका कर्मा खराब हो रहा, आपका इंटेंशन खराब नहीं, आई नेवर सेड हियर कि आपका इंटेंशन खराब है। कई रिलेशंस ऐसे होते हैं जो मैरिज के बाद भी आपको मिलते हैं, और वो इतने सोल लेवल पे कनेक्टेड होते हैं कि आप नहीं बता सकते कि आप, मतलब आपकी उनसे कभी शादी नहीं हुई है। सोल बॉन्डिंग्स होती हैं, बट चूंकि पीपल हैव अब्यूज्ड एवरी टाइप ऑफ रिलेशनशिप, तो हर तरह की सोल बॉन्डिंग अगर वो मैरिज में कन्वर्ट नहीं हुई है, उसे गलत तरीके से देखा जाएगा। दिस इज द रियलिटी। अगर हमें कुछ भी अच्छी चीज़ मिलती है, हम उसे अब्यूज़ पहले करते हैं, यूज़ बाद में करते हैं। हमें भी यूज़ कभी करते ही नहीं, हमेशा अब्यूज़ करते हैं। तो अगेन यहाँ पे इंटेंशन भी प्योर होंगे ना, तो भी आपका कर्मा उल्टा पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट डोंट डू दैट। बट सेकेंड थिंग इज़ कि अगर आप चैरिटी करते हो तो ये कर्मा काफ़ी हद तक इक्वलाइज हो जाएगा। अगेन चूंकि आपका रूलिंग प्लैनेट सैटर्न है, तो आपका चैरिटी वर्क will become a really good karma in the future, because charity में भी अगर आप, और यहाँ पे भी बैलेंस है, माय गॉड, आपका कर्मा बैलेंस हो रहा है बाय हुक बाय क्रुक, मतलब जो भी है, योर कर्मा इज बीइंग बैलेंस्ड। 11-11 आपकी लाइफ में इस बार बैलेंस लेके आया है। गुड कर्मा जो होगा उसको रिवॉर्ड मिलेगा, बैड कर्मा को पनिशमेंट मिलेगा। I don't know how much this video is a good news for you or a bad news for you, but Saturn आपके ऊपर नज़र जमा के बैठे हुए हैं, just mark my words। और यहाँ पे मतलब चूँकि ये टॉक्स अबाउट जो स्वॉर्ड्स भी होती हैं वो लोहे की उसकी बनी होती हैं, तो लोहा अपने आप में शनि की बात करता है। तो डेफिनेटली सजेशन आपका 2024 की तरफ यही है कि क्लीन स्लेट, अपने इंटेंशंस प्योर करें, सही करें, और हार्डवर्क करें, ग्रैटिट्यूड को मतलब वो करें, प्रैक्टिस करें, शॉर्टकट ना लें, भूल जाए कि दुनिया क्या कर रही है। आप अपने आप को एग्जाम्पल ना दें कि वो भी तो ये कर रहे हैं तो मैं क्यों नहीं। नहीं, उनका सन साइन, उनका रूलिंग प्लैनेट कुछ और है, आपका सैटर्न है, आपको सैटर्न नहीं छोड़ेगा इफ़ यू डू दैट। सो इट्स अ सजेशन कि डोंट डू फॉर शॉर्टकट्स। और आपके साथ बुरा हो रहा है तो मैन, दैट पर्सन इज इन डेंजर। वो तो सच में डेंजर में है, क्योंकि आपका जो गार्जियन एंजल भी है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, आपको बहुत हद तक प्रोटेक्ट कर रहा है, बहुत हद तक आपको रास्ता दिखा रहा है। आई एम डैम श्योर अगर आप कोई शॉर्टकट भी लेते हैं तो आपके अंदर से इंट्यूशन ज़रूर आता है कि डोंट डू दिस, दिस इज़ रॉन्ग, नो मैटर हाउ मच ये टेम्पटिंग है, दिस इज़ रॉन्ग। तो वो आपके गार्जियन एंजल से भी वो आवाज़ आती है डेफिनेटली, तो उसको सुने और उस पर स्टिक रहें। टेम्पटेशन को डॉज करें, टेम्पटेशन आपके लिए आपका काम बिगाड़ सकता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट चैरिटी अगर आप जितनी करते हैं, मैं ये नहीं कह रही कि अपने आप को बिल्कुल बेच दें, बट चूँकि यहाँ पे भी आपका एक वो है, दोनों कार्ड्स में इफ़ यू जस्ट लुक एट इट, दोनों कार्ड्स में यहाँ पे आपका वो आया है, तराजू आया है। कर्मा इज डेफिनेटली बीइंग बैलेंस्ड। सैटर्न इस बार आपका स्लेट क्लीन कर रहा है ताकि आप क्लीन स्लेट होकर के 2024 में एंटर करें, तो कुछ भी स्टूपिड ना करें, एटलीस्ट मतलब फॉर द टाइम बिंग ना करें, बिकॉज सैटर्न हैज़ एन आई ऑन यू। एंड हियर जो स्टार्ट हुआ है वो डेफिनेटली सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन है जिसने आपकी उम्मीद जो है, बिकॉज उम्मीद का भी कार्ड यहाँ पे है। इफ यहाँ पे सन है, देखो सन भी अगेन यहाँ पे जो रीडिंग है ना आपकी, वो 50-50% दो तरह की रीडिंग की बात करिए। सन भी बात करता है एक्सपोज होने की, कि कोई चीज़ एक्सपोज हुई है, कोई चीज़ लाइट में आई है, और यहाँ पे भी वो एक्सपोज है। तो अगर आप वो फर्स्ट हाफ की कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो लीव दैट थिंग इमीडिएटली, वट एवर यू आर चीटिंग ऑन,
आइदर यू आर चीटिंग योर सेल्फ और यू आर चीटिंग अ पार्ट और योर पार्टनर, और कुछ भी चीटिंग, मतलब ऐसा नहीं कि लाइफ पार्टनर, यहाँ पे इट्स नॉट लाइक कि मतलब शादीशुदा वाले लोगों के लिए ही ये चीज़ है, इट्स लाइक कि बिजनेस चीटिंग नहीं, नो रॉन्ग कर्मा। तो वो चीज़ भी अगर आपने किया है तो वो एक्सपोज होने के चांसेस हैं, अवॉइड डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। बट सन अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड है, सन ब्रिंग्स लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ हैप्पीनेस। इसके भी 2 मीनिंग होते हैं, जो पहला मैं बता चुकी हूँ। सेकेंड इज एक्सट्रीम हैप्पीनेस, एक्सट्रीम अबंडेंस। अगर आप इसका कार्ड भी देख रहे होंगे तो यहाँ पे बहुत सारे पैसे मतलब गिर रहे हैं और ऊपर सन है, बट यहाँ पे चूंकि टर्टल है तो अगेन मान के चलें कि हर चीज़ स्लो मूविंग ही रहेगी, आपको रातों रात कुछ नहीं मिलने वाला। इट्स नॉट लाइक कि रातों रात आपका मिरेकल होगा। इफ़ यू डू हार्ड वर्क यू विल गेट दैट डेफिनेटली। मिरेकल वो होगा जो आप यहाँ पे चैरिटी में गुड इंटेंशन के साथ करेंगे, वो चीज़ आपको बहुत हद तक बचाएगी बहुत सारी चीज़ों से। बट डेफिनेटली चूँकि यहाँ पे टर्टल है तो इट्स अ स्लो मूविंग एनर्जी। आपका ध्यान आपके मतलब जो फाइनेंसेस हैं उन पर भी है। अगर कोई बिजनेस ओनर है, किसी ने बिजनेस ओन कर रखा है तो उस पर भी उसका ध्यान है कि बहुत सारा। और अगर आप बिजनेस पर्सन हो तो आपको तो डेफिनेटली 0.5%, 1%, 2% मतलब चैरिटी करनी चाहिए। इट विल हील योर कर्मा। तो ये वाली रीडिंग फिलहाल ओके वेट, नाइट ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। Okay, I somehow skipped this row. What does it mean? It does mean traveling. It does mean कि आपका कोई मतलब आप किसी में इमोशनली इन्वेस्टेड हो, वो धीरे धीरे धीरे, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स अगेन वेरी स्लो मूविंग एनर्जी है, इट्स नॉट अ फास्ट मूविंग एनर्जी, तो धीरे धीरे आपकी तरफ आ रहा है और आप भी ट्रैवल कर रहे हो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स and both are nights, तो both are very slow moving. It's like again मैं मतलब आपका भी अगर किसी पर्सन के साथ है तो वो गलत रिलेशन नहीं है, अगेन आई एम सेइंग दैट। तो यहाँ पे कोई भी ये ना सोचे कि आपको यहाँ पे अक्यूज़ किया जा रहा है या ब्लेम किया जा रहा है। आपका जिस भी पर्सन के साथ कनेक्शन है, अगर आप मैरिड हैं या डेट कर रहे हो और आपका किसी और के साथ कनेक्शन है, ये दुनिया बहुत अमेजिंग है। देखिए सोल कनेक्शन और अर्थली बॉन्डिंग्स ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। मैरिज जो है, कई बार हम जो मैरिज के भी फाउंडेशन होते हैं ना, कई बार उन फाउंडेशन पे भी आपका डिपेंड करता है कि आप अपना सोल कनेक्शन मैनिफेस्ट करोगे या कार्मिक कनेक्शन। कार्मिक कनेक्शन वो हैं जो आपको लाइफ लेसन्स देते हैं बहुत हार्श तरीके से, हार्ड कर्मा करवा के। सोल कनेक्शन वो हैं जो लाइफ लेसन्स आपको देते हैं, लेकिन वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल जर्नी टू हैव विद द सोल कनेक्शन, बहुत ही एडवेंचरस रहती है, आपको वहाँ पे पनिशमेंट फील नहीं होता। तो when you opt marriage on the basis of security कि मुझे इस पर्सन से सिक्योरिटी मिलेगी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलेगी, मुझे इस पर्सन से इमोशनल मतलब मुझे कुछ मिलेगा, दैट्स वाई आई एम इन्वेस्टिंग इन टू दैट पर्सन। तो ये तो हो गया बिजनेस। अगर आपने बिजनेस के बेसिस पे मैरिज फाउंडेशन खड़ी की तो चांसेस उसके होंगे कि आप एक कार्मिक रिलेशन को मैनिफेस्ट करेंगे, वो एक सोलमेट रिलेशन नहीं होगा, और उसमें चांसेस और भी ज़्यादा होंगे कि आपको लाइफ में आपका भाग्य अच्छा हुआ तो आपको आपका सोलमेट मिलेगा, लेकिन फिर उसमें वही जो ये ट्रायंगल खिचड़ी है फिर वो बनना चालू हो जाएगी, क्योंकि आत्मा तो आत्मा की तरफ भागेगी, जो आपका आत्मिक बॉन्ड है उसकी तरफ भागेगी। बॉडी आपको अपने लिमिटेशंस रिमाइंड कराएगा कि नहीं, आपने इस पर्सन के साथ वो 7 फेरे लिए हैं, इस पर्सन के साथ आपने वो कस्में खाई हैं, तो यू कांट डू दैट। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे इंसान फंस जाता है, कुछ एक्सप्लेन भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसमें उसका कैरेक्टर रॉन्ग नहीं है, बट चूंकि मैरिज का जो बेसिस है वो रॉन्ग है, आपने उस पर्सन के साथ एक बिजनेस ट्रेडिंग की है वो रॉन्ग है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करते हैं ऑन द बेसिस कि हाउ यू फील विद दैट पर्सन, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो, अगर आप कंप्लीट फील कर रहे हो, देन यू फील लाइक सेफ, यू फील होम, देन यू शुड चूज दैट पार्टनर। वो आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी देगा नहीं देगा वो तो क्वेश्चन ही नहीं उठता। ये सारी चीज़ें आप खुद को भी दे सकते हो और खुद को ही देनी चाहिए। यू शुड बी स्टैंडिंग ऑन योर ओन फीट। इट्स नॉट लाइक कि यू आर आस्किंग समथिंग फॉर मतलब आप किसी दूसरे से वो चीज़ मांग रहे हो और फिर वो आपको बिल ना पकड़ा है। दैट डजंट नेवर हैपन्स।
तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है कि आपका इंटेंशन गलत नहीं है अगर आप वो फर्स्ट पार्ट के साथ बिलोंग करते हो, कि आप फंस चुके हो थोड़ा सा, मतलब इस उधेड़ बुन में फंस चुके हो. एंड नाउ आई एम गोइंग टू शफल द रेस्ट ऑफ द कार्ड्स. So let me shuffle the rest of the cards. Let's see what comes. The Fool. See, I told you. जो आपका प्लैनेट है ना, सैटर्न, शनि देव, वो आप पे सच में दया ही कर रहे हैं आपका कर्मा बैलेंस करके, कि आपको एक सच में एक फ्रेश स्टार्ट दे रहे हैं वो. द फूल अपने आप में न्यू बिगनिंग का कार्ड. द 2024 आपके लिए क्लीन स्लेट रहेगा एज लॉन्ग एज योर प्लैनेट डिसाइड्स. तो आपका प्लैनेट डिसाइड कर रहा है. अब दिक्कत यह है कि आप कोई शॉर्टकट या कोई मतलब रायता ना फैलाएं. तो दिस इज व्हाट हैपनिंग. सो प्लीज़, मुझे पता है एक्वेरियस पीपल आर वेरी रिबेलियस, वेरी एडवेंचरस, बट डू द राइट थिंग एंड बी द राइट पर्सन. बी अ गुड पर्सन. Nine of Cups. My God, this is so beautiful. तो 2024 11/11 जो है वो आपका सारा बेसिकली, अगर मैं और हिंदी में बोलूँ तो आपका रायता जो भी है आप फैला चुके हो, आपसे फैल गया है, किसी और ने आपकी लाइफ में फैला दिया है, आपने किसी को चीट किया, किसी और ने आपको चीट किया. जो भी ये फालतू का कर्मा है वो आपका क्लीन हो रहा है, बैलेंस हो रहा है. ठीक है, हार्डवर्क जो आप कर रहे हो कर दो, क्योंकि हार्डवर्क अपने आप में कार्मिक बैलेंस को, जितना आप हार्डवर्क करोगे उतना आपका कर्मा बैलेंस होगा. मैं ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ही फना कर दो, खुद को ख़त्म कर दो, ये बिल्कुल नहीं कह रही हूँ. हैव सम ब्रीदिंग स्पेस, बट डोंट पिक शॉर्टकट्स. ओके. मुझे फर्स्ट हाफ वाली वाइब ज़्यादा आ रही है. जो फर्स्ट जो ग्रुप है, ग्रुप 1 है, उनका कनेक्शन सच में किसी से बहुत स्ट्रॉन्ग है. और शायद उनको ये लाइफ में बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है कि किसी के साथ उनका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है. बट उस कनेक्शन का उसकी लाइफ में एंट्रेंस ही, मतलब आपका कर्मा क्लीन करने के लिए हुआ. आई डोंट थिंक सो कि उसका जो पर्पज़ है आपकी लाइफ में टिकने का है, वो टिकेगा नहीं या टिकेगी नहीं. उसका पर्पज़ ये नहीं है. उसका पर्पज़ ये है कि आपका कर्मा किसी तरह से क्लीन हो, क्लियर हो, और आप एक फ्रेश बिगनिंग की तरफ जाओ. एस ऑफ स्वॉर्ड्स. सम कम्युनिकेशन तो हो गया है या होने वाला है, जो कि कुछ ना कुछ तो एक्सपोज ज़रूर करेगा. सम काइंड ऑफ कम्युनिकेशन यहाँ पे. बट जो भी एक्सपोज करेगा, इट इज़ अ न्यू बिगनिंग. और 9 ऑफ कप्स अपने आप में वन ऑफ द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड टू हैव. एंड द वर्ल्ड, माई गॉड, अब इससे बड़ा कन्फर्मेशन नहीं हो सकता कि आपका साइकिल कंप्लीट होने वाला है. इसमें किसी बेबी का भी हाथ हो सकता है. देयर इज़ अ बेबी इन योर हाउस. बेबी की एनर्जी वैसे भी इतनी गॉडली और इतनी प्योर होती है कि उसकी एनर्जी के आसपास आप कुछ भी उटपटांग करने का सोचेंगे भी तो वो आप पे फायर बैक ज़रूर करेगा. और डेफिनेटली द वर्ल्ड इज कीपिंग एन आई ऑन यू. प्लैनेट सैटर्न इज लुकिंग एट यू राइट नाउ. सो अगेन डिस्क्लेमर अलर्ट, डोंट डू समथिंग स्टूपिड. न्यू बिगिनिंग आपका जो प्लैनेट है, खैर एवरीथिंग यूनिवर्स हमारे फेवर में ही होता है हमेशा, बट स्पेसिफिकली यहाँ पे बोलूँ तो प्लैनेट सैटर्न इज इन योर फेवर. इट वॉन्ट्स टू सपोर्ट यू, इट वॉन्ट्स टू अपलिफ्ट यू. जस्ट चूज द न्यू बिगिनिंग, जस्ट चूज अ क्लीन स्लेट, अ क्लीन कर्मा. उस क्लीन कर्मा के लिए अगर आपको अपने आप को चेंज भी करना पड़े, डू दैट, बट चूज अ क्लीन स्लेट. वो क्लीन स्लेट आपको और आपका चैरिटी वर्क वो क्लीन स्लेट को और भी एफिशिएंटली करने में आपकी हेल्प करेगा. लेट्स शफल मोर कार्ड्स नाउ.
Okay, so again, you're missing someone. Definitely. You're missing someone really bad. I can completely understand. The fool again. Look at the little. Oh, look at the little. क्या बोलते हैं इसको? Chick? I don't know. Let's call her chick. Look at the little chick here. आपको वो फ्रेश एनर्जी, वो बेबी वाली एनर्जी से नई नई लाइफ मिली है, वो आपको सच में मिल सकती है। वो एनर्जी होराइजन में रखी हुई है। इट इज़ वेरी मच अराउंड द कॉर्नर। वो रखी हुई है, बस मिलने वाली है। चूज़ दिस। जो भी खो गया भूल जाइए, जो भी चला गया भूल जाइए। जो नेक्स्ट आने वाला है वो बहुत ही प्योर है, बहुत ही वार्म है। जो भी चला गया उस पर जितना रोना है रो लीजिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप एक्सप्रेस मत करो, एक्सप्रेस द लॉस, बट वट इज़ अबाउट टू कम, माई गॉड, दैट इज़ कंप्लीट इमोशनल हीलिंग एंड इमोशनल अबंडेंस। सो डोंट, मतलब स्टक मत हो, पीछे मत देखो, आगे बढ़ो। डोंट कैरी द बैगेज। एक्वेरियस में सी बैगेज कैरी, आपको बैगेज बहुत पसंद है। यू लव स्टेयरिंग एट ब्रोकन कप्स, बट मतलब वही चीज़ है कि वो पीक आपको नज़र आ रही है, वो क्लीन स्काई वहीं पर है। अगेन हियर इज 8 of Wands। देयर इज सम टावर काइंड ऑफ एनर्जी, पर एपिफनी, ये एपिफनी का भी है कि एपिफनी भी आपको मिलेगी। आपको एकदम से रियलाइज होगा कि शिट, सॉरी फॉर द वर्ड, आई मीन कि आई हैव वेस्टेड सो मच एनर्जी इन बीइंग सैड, व्हाट आई एम डूइंग। दुनिया में कितना इन्जॉय है, कितना अबंडेंस है, कितना मतलब कितनी अलाइव है ये दुनिया, और मैं क्या कर रहा हूँ या क्या कर रही हूँ? आई एम बीइंग सैड फॉर व्हाट? Don't be sad. 2024 is going to be amazing if you just choose to move on with your life. Appreciate whatever you have every day. अगर आपके पास कोई वीडियो गेम है, डेली खेलो 1 घंटा निकाल के, और देखो कि यार कितना मज़ेदार है ये वीडियो गेम। अगर कोई आपके पास नेटफ्लिक्स का, अमेजोन का सब्सक्रिप्शन है, उसमें डेली एक एपिसोड देखो, अच्छा देखो। डोंट वॉच द वायलेंट कॉन्टेंट, दिस इज़ नॉट फॉर यू। आप वैसे भी काफ़ी हैवी एनर्जी प्रोसेस करते हो, तो वायलेंट कंटेंट देखोगे तो वैसे भी और हैवी हो जाओगे। तो वट एवर यू हैव, यूज़ इट। अच्छा खाना है तो खाओ, मतलब अपने आप को खिलाओ, जो भी विश करता है। हैवी मत खाओ, लाइट खाओ। वीगन थोड़ा सा अगर डाइट करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो मतलब लिव लाइफ ऑन अ लाइटर साइड लाइक अ फेदर। आप अभी क्या है, बिल्कुल पत्थर, जड़ पत्थर बन गए हो कि अगर उसको नदी में फेंका तो डूब जाएगा। ठीक है, अपना वेट कम करो, रिलैक्स करो। अपने आप को पहली बात तो सीरियसली लेना बंद करो, अपने घाव को सीरियसली लेना बंद करो, अपनी लाइफ को सीरियसली लेना बंद करो। रिलैक्स करो, ब्रीदिंग मोड पे आओ, चाय का एक सिप मारो। अगर चाय नहीं पीते तो जो भी पीते हो, अपार्ट फ्रॉम द अल्कोहल, आई नेवर सपोर्ट द अल्कोहल, पानी का एक सिप मारो, लेकिन जस्ट ब्रीथ एंड लिव मोर। मतलब यहाँ पे 2024 सच में एक कॉलिंग है कि टू लिव मोर। मतलब कितना कुछ है जो अभी आपको एक्सपीरियंस करना है। आपको एक फाइनेंशियल वेंचर पे जाना है, आपको कितना कुछ अभी अचीव करना है। यू कांट बी फिक्सेटेड ऑन वन थिंग। और शायद ये ट्विन फ्लेम जो आया ही आपका जो है ना, ग्राउंड शेक करने के लिए, ताकि आप पहचान पाओ कि आप कितना अटके हुए हो। यू आर नॉट अ ट्री, यू आर अ ह्यूमन। यू कैन मूव फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन। अगर आप फिजिकली मूव नहीं कर सकते, मेंटली तो कर ही सकते हो। मेंटली तो आप एक नई रियलिटी खुद को गिफ्ट कर ही सकते हो। सो दिस इज द कॉलिंग फॉर इट राइट नाउ। बुल, डू नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फोर्टिट्यूड। ओके, ऑपोजिशन, you're dealing with a Taurus person, because bull, ox actually Taurus का होता है। तो dealing a Taurus person, और हो सकता है कि that person is bringing you down। वो कहीं ना कहीं आपको अच्छा नहीं फील करा रहे हैं।
डोंट वरी अबाउट दैट। यहाँ पे साफ साफ लिखा है, डो नॉट बैक डाउन फ्रॉम ऑपोजिशन, शो स्ट्रेंथ एंड फॉर्टिट्यूड। तो अपनी स्ट्रेंथ को मत खोए, नॉट सेइंग कि वायलेंट हो जाए, लेकिन आई थिंक यहाँ पे बाउंड्री वर्क की ज़रूरत है। शो योर बाउंड्रीज कि दिस थिंग यू टॉलरेट, दिस थिंग यू डोंट, बट डेफिनेटली लिव मोर, लिव मोर। बोल्ड, you are highly thought of। oh nice, very nice। इस ये बेसिकली वो कार्ड है कि जो भी आपके आसपास वाले हैं, जो भी मतलब कलीग्स हो गए, जो आपसे मिलते हैं, आपके फ्रेंड्स हो गए, दे एक्चुअली थिंक हाईली ऑफ यू। आपको वो कहीं ना कहीं अपने से ऊपर देखते हैं, सम काइंड ऑफ लीडर, लीडरशिप रोल आप प्ले करोगे यहाँ पे। लेट पुट इट हियर, ओके। Oh, 3 cards, okay. Cracked cup, dissatisfaction with life, again the heavy energy इस चीज़ को, ओके यहाँ पे too many cards हैं, ओके। Tree, affairs with your family, तो यहाँ पे word affair है जो कि again यहाँ पे बात कर रहा है, तो I think dodge the bullet। अफेयर्स विद योर फैमिली, तो आई थिंक सम फैमिली इवेंट या फैमिली रिलेशनशिप है जहाँ पे आपको डिससेटिस्फैक्शन की फीलिंग आ रही है। आपका फैमिली इन्वायरमेंट हो सकता है टॉक्सिक हो, आपके फैमिली में कोई हो जो टॉरस एनर्जी वाला हो, some sort of, I think, bag something important such as new job or a raise, congratulations। so definitely देखो फाइनेंशियल आपको मिलेगा बिकॉज आप मेहनत कर रहे हो। सैटर्न आपको आपकी मेहनत के हिसाब से ज़रूर देगा, बट अगर आपको कोई चीज़ ट्रिगरिंग लगती है तो देखो ट्रिगर्स का क्या फंडा है कि जो भी आपको पर्सन ट्रिगर कर रहा है वो उसकी अपनी रियलिटी है जो आप पे रिफ्लेक्ट कर रहा है, इट इज़ नॉट योर रियलिटी। तो आप बहुत सीरियस मत हो। फॉर एग्जाम्पल सामने वाला आपको कुछ कहता है कि नो यू आर नॉट डूइंग गुड इनफ इन योर लाइफ, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है कि नहीं तुम क्या कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे, तो वो उनकी रियलिटी है क्योंकि उन्होंने कुछ नहीं किया। देखो जिसने किया होता है, जिसने एक्चुअल सक्सेसफुल पीपल है, वो छोटी से छोटी चीज़ में भी आपकी सक्सेस को ना वैलिडेशन देंगे, एक्नॉलेज करेंगे कि ओह वाओ नाइस, तुमने ये किया, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। दिस इज़ द लैंग्वेज ऑफ अ सक्सेसफुल पर्सन। बट जो सक्सेसफुल नहीं होते हैं, जो अपनी लाइफ में बहुत कोडिपेंडेंट होते हैं, उनके मुंह से आप ये टर्मिनोलॉजी बार बार सुनोगे कि तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, तुमने क्या उखाड़ा, तुमने क्या मतलब कर दिया। तो इसीलिए माय एडवाइस टू यू इज़ कि आपको कोई भी ट्रिगर कर रहा है ना किसी तरीके से भी कि आप सक्सेसफुल नहीं हो या फिर आप मतलब यू आर नॉट गुड इनफ, तो वो उनकी रियलिटी है जो आप पे रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। वो सक्सेसफुल होना चाहते थे, नहीं हो पाए, दैट्स व्हाई दे वांट टू ब्रिंग यू डाउन। वो मतलब एक हैप्पी पर्सन, हैप्पी लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते थे पर वो नहीं कर पाए, वो किसी के लिए गुड इनफ नहीं हो पाए, तो दैट्स व्हाई दे आर सेइंग द सेम वर्ड्स टू यू। तो डोंट टेक द वर्ड टू सीरियसली, वो उनकी अपनी रियलिटी है, दैट्स व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग। नवंबर अगेन 11/11 की हम रीडिंग कर ही रहे हैं, तो नवंबर हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल हेयर। हॉर्स, फैमिली मैटर्स, ओके। तो आपका फैमिली यहाँ पे हो सकता है कि आपकी फैमिली बहुत टॉक्सिक हो, आप करंटली जहाँ पे रह रहे हो सराउंडिंग पीपल आर वेरी टॉक्सिक, या आपको कहीं ना कहीं, देखो टॉक्सिक नहीं होता है, टॉक्सिक और ईविल होने में फ़र्क है। ईविल वर्ड नहीं यूज़ कर रही मैं यहाँ पे टॉक्सिक कर रही हूँ। और कई बार जो टॉक्सिक लोग होते हैं ना उनको खुद को पता नहीं होता वो टॉक्सिक है, क्योंकि उन्होंने इनर वर्क नहीं किया होता। अगेन मैं वही चीज़, सेम चीज़ कि वो अपनी रियलिटी आप पे रिफ्लेक्ट करते हैं और उनको लगता है वो आपके बारे में बहुत जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। नो, ये वो लोग हैं जो अपने बारे में कुछ नहीं जानते इसलिए दुनिया को जानने का दावा करते हैं। तो अगेन डोंट टेक द वर्ल्ड टू सीरियसली। सी हॉर्स, फैमिली मैटर्स। रैबिट, टू मच कंसर्न विद सेक्शुअल मैटर्स, ओके। तो आई थिंक
ये सब चीज़ें आपको अगर ये मतलब कोई मैस्कुलिन देख रहा है मेरा वो, तो ये उनके लिए है कि आई थिंक यू नीड टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन दैट फिजिकल मैटर्स ऑल्सो, सेक्शुअली ऑल्सो, क्योंकि आई थिंक आप अपना कहीं ना कहीं जो है वो सप्रेस कर रहे हो इमोशंस नीड्स टू बी चैनल्ड, आप भर रहे हो कहीं ना कहीं अंदर सारी नेगेटिव एनर्जीज को। यू नीड अ वेरी क्रिएटिव एक्सप्रेशन, कि आप अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस करो, क्योंकि कई बार ये भी हो सकता है कि आप इस चीज़ को ट्विन फ्लेम मान रहे हो, पर वो ट्विन फ्लेम हो ना, क्योंकि आप एक सिचुएशन में फंसे हुए हो, आपको वो सिचुएशन इतनी टॉक्सिक लगती है कि आपको लगता है कि वो साइड जो है वो बेटर है और वो आपके लिए है और उसका आपके साथ कनेक्शन है, एंड दैट्स वाई यू फील अ लिटिल सेक्सुअल अबाउट दैट पर्सन। इसीलिए आप एक अफेयर काइंड ऑफ सिचुएशन में जाते जा रहे हो। सो दैट इज द थिंग, इफ यू डोंट वर्क ऑन योर सेल्फ ना, आपको हर चीज़, ये वही चीज़ है कि कई बार जो होता है ना कि कोई डूबते को कोई रेस्क्यूअर बचाने आता है तो उसको रेस्क्यूअर से ही प्यार हो जाता है कि उसने मुझे रेस्क्यू किया, जबकि उसने सिर्फ अपना काम किया और वो अपने आप को उससे अटैच कर लेता है जिसका जो भी रेस्क्यू होता है। तो ये कुछ वैसा सा सिचुएशन है। ड्रैगन, बिवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। तो आप अपने आप को किसी भी तरीके का, अगर ये जो वर्ड्स है टॉक्सिक वर्ड है, दिल पे ले रहे हैं तो वो भी गलत है। अगर आप अपने आप को किसी तरीके का डिल्यूजन, मतलब कि अगेन जो मैंने बोला कि हो सकता है कि आप इसको ट्विन फ्लेम मान रहे हो, ट्विन फ्लेम होना, आपको इसको सोलमेट मान रहे हो और ये सोलमेट होना, इसका काम सिर्फ आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग का गिफ्ट देने का हो, कि आपको आपकी स्पिरिट को अवेकेंट करने का हो, बट हो सकता है आपने इस चीज़ को ही पूरा फैंटेसाइज कर लिया हो। तो बिवेयर ऑफ द डिल्यूजन। सो क्रैक्ड कप अगेन। तो मैं इस पूरे पाइल को यहीं पे रखती हूँ। And last but not least, angel cards. Let's see. Let's just put it here for more feeling, I guess. Okay, let's just pull out more cards. Dear angels, what do you have to say on this matter? Okay. Not the right time. Not the right time. I'm confused. मैं एंजल से पूछूँ ना इस टाइम पे, या फिर it's in the relation of something else. I don't know. Not the right time. Should I stop shuffling? Sometimes हाँ, ये पर्टिकुलर डेक मुझसे रात में बात नहीं करता। ऐसा कई बार हुआ है कि मैंने ओरेकल एंजल्स कार्ड को वो किया है, क्योंकि रात में वैसे भी उसको विची आर मानते हैं, तो उसमें एंजल्स मोस्टली बात नहीं करते, कुछ दूसरे तरीके की एनर्जीज बात करती है। तो जो ये है, ये कार्ड है बेसिकली, वो मोस्टली यही बोलता है, नॉट द राइट टाइम। तो मैं फिर शफल ही नहीं करती, बट मुझे लगता है यहाँ पे दिस नॉट द राइट टाइम हैज़ समथिंग एल्स टू से। रोमांस। Okay, one more. I don't know why I'm pulling 3 cards here. मैंने हर एक रीडिंग में इसको एक ही बार निकाला है। One more please. Thank you very much. Two more. यहाँ पे इस वाली पाइल में काफ़ी एक्स्ट्रा कार्ड्स निकले हैं। Okay. Compromise opportunity. Yes. Good Lord. मैं मतलब I can't fake it. मैंने आपके सामने शफल किया और यहाँ पे एक और तराजू है। I can't fake it. आप बोलते हैं कि रीडिंग्स प्रेडिक्टेबल होती हैं। सॉरी, मैंने आपके सामने शफल किया है। कर्मा आपका बैलेंस हो रहा है। यस, आपकी विश ग्रांट हो रही है। जेन्युइन विश, ऑनेस्ट विश, विश दैट इज इन द ग्रेटर गुड ऑफ फॉर एवरीवन, वो ग्रांट हो रही है। अपॉर्चुनिटी, यू आर डेफिनेटली विल बी सपोर्टेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फाइनेंसेस। 2024 अगेन, मार्क माई वर्ड्स, यहाँ पे भी सन है और यहाँ पे भी देर आर टू मैनी पेंटिकल्स, यहाँ पे भी टू मैनी पेंटिकल्स है। और यहाँ से भी मैसेज ये आ रहा है कि आप अगर चैरिटी पे लगाते हो तो आपको डबल होके मिलेगा, क्योंकि प्लैनेट सैटर्न ऐसे ही बिहेव करता है।
तो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली है। यस, कॉम्प्रोमाइज़ मतलब अपने दिल की उतनी भी मत सुने। मॉरली अगर करेक्ट है आपका कर्मा तो कर्म करें, दिल को थोड़ा बैक सीट पे रखें। जो भी दिल बोल रहा है उसको मॉरल फिल्टर से डाल के फिर प्रोसेस करें कि वेदर इट इज़ राइट और इट इज़ नॉट राइट। नॉट द राइट टाइम रोमांस, तो आई डोंट थिंक सो कि यू नीड टू लेट दैट पर्सन गो, यू नीड टू कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, क्योंकि ये सिचुएशन आपको बहुत बड़ी ट्रबल में डाल सकती है। ये मुझे फर्स्ट हाफ जो फर्स्ट ग्रुप है उसकी मुझे वाइब ज़्यादा दे रहा है। सेकेंड ग्रुप की आपके साथ किसी ने चीटिंग की है, मुझे उसकी वाइब थोड़ी कम आ रही है। तो और ये बहुत ही मतलब पर्सन स्पेसिफिक मैसेज हो सकता है, इट्स नॉट लाइक फॉर एवरीवन। हो सकता है कि यहाँ पे 100-200 लोग देख रहे हो और उनमें से किसी एक के लिए रीडिंग हो, इसके भी चांसेस है, क्योंकि कॉलिंग जो है एनर्जी कॉलिंग पे डिपेंड करता है, आपकी कॉलिंग कितनी इंटेंस है। तो जिसको सुनना हुआ है मैसेज, उसकी कॉलिंग अगर इंटेंस है तो ये मैसेज उसके लिए है, सिंपल एज दैट। तो ये रही आपकी रीडिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट। ये बहुत ही ड्रामेटिक सा मतलब ये रीडिंग रहा है डेफिनेटली। 2024 आपके लिए एक न्यू बिगनिंग लाएगा डेफिनेटली, इफ़ यू follow the rules, if you go by the book, and I really wish you all the best and I wish you a very merry Christmas and a happy new year, क्योंकि हम दिसंबर में हैं, ऑलमोस्ट 2023 के एंड में है। तो आई एम विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी अहेड। राधे राधे।